आज हमारी जो पूछ परख हो रही है, आज हमारी जो पूछ परख हो रही है वो हमारी नहीं है, हमारे गुरु की सील लगी यहाँ पर। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की सील लगी है, उनके शिष्य की सील लगी है, इसलिए आज हमारा वजूद है और हमारी इज्जत है और हमारी विनय है, नहीं तो नहीं होती। निश्चित मान के चलना, ये उनकी सील है। अभी परसों आगवानी हो रही थी, 2 दिन पहले आपके यहाँ आ रहे थे हम। आगवानी के पहले मंगावली में कोई माहौल नहीं था, ऐसा सुनने में आया था। कोई भी लेने नहीं पहुंचा हमें कुरवाई, एक भी बच्चा नहीं पहुंचा कुरवाई लेने। होता ऐसा नहीं है हमारे साथ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ के आ जाते हैं 2-4 गाड़ियाँ लेने, एक भी नहीं पहुंचा। अगले दिन हम मल्हारगढ़ पहुंचे, सुबह से कोई नहीं पहुंचा। हमने कहा ये तो गजब हो रहा है, पहली बार जीवन में 5 लोग विहार कर रहे थे हम। होता नहीं हमारे साथ, गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा है। पर बहुत आनंददायी विहार हुआ हमारा, वो 5 लोगों में भी, हम अपने आप में विहार, चिल्लक जी हम और 2-3-4 लोग और थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि क्या बात है कि आचार्य श्री जी को याद किया। मैंने कहा यहाँ तो मामले गड़बड़ सा लग रहा है, जाए कि नहीं जाए मंगावली, जाए कि नहीं जाए मंगावली। फिर मंगावली वाले आ गए। जब हमने कहा भैया थोड़ा मन बनाओ और अपन तो यहीं की महावीर जयंती कर लो। कहाँ की? मल्हारगढ़ की। बड़ा अच्छा लगता है मल्हारगढ़ के भगवान के पास। तब वो आए, आने के बाद जब हम यहाँ आ रहे थे तो सुशील भैया के जो बड़े भैया हैं वो धीरे से बोले, देखो महाराज जी देखो कितनी अच्छी आगवानी हो रही है। और आप बोल रहे थे तो हमने कहा यही तो होता है। मैंने क्या होता है? तो उन्होंने ये की शब्द बोला, मुझे वो शब्द याद है। सुशील भैया के बड़े भैया बैठे गए हैं, अच्छा छोटे हैं वो, कहाँ गए? चले गए, बाहर गए। तो उन्होंने एक शब्द कान में मेरे बोला, बोले यही तो है ब्रांड का प्रभाव। क्या बोला? यही तो है ब्रांड का प्रभाव। बोले आप पर ब्रांड है गुरुदेव का, इसलिए सब लोग आ गए। आपके ब्रांड है गुरुदेव का, आप ब्रांडेड हैं, इसलिए मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम ब्रांडेड हैं, हमारे गुरु ब्रांडेड हैं निश्चित रूप से, इसलिए उस ब्रांड की कीमत है। आप जो ब्रांडेड कीमत वाली चीज़ होती है आप बहुत जल्दी खरीदते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ब्रांडेड हैं तो हम निश्चित रूप से गुरुदेव के कारण ब्रांडेड है। आप लोग स्वीकार कर लो और खरीद लो अगर ब्रांडेड हैं और हमारे गुरु जी ब्रांडेड हैं तो। एक बार बहुत अच्छी बात याद आई, बताता हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ। शिखर जी वंदना के लिए गया, मैं सुनना बहुत ध्यान से। शिखर जी वंदना के लिए मैं, मेरे साथ ब्रह्मचारी शेलू भैया और मोनिका दीदी, हम तीनों क्लास फेल होते, तीनों ने एक साथ पढ़ाई करी और तीनों की एजुकेशन एक साथ हुई, तीनों एक साथ घर छोड़े, तीनों के व्रत हुए। वो प्रतिभा स्थली में चले गए और हम दोनों आचार्य श्री जी के पास आ गए। अब तीनों का मन हुआ कि अपन शिखर जी चलेंगे, तो हम 3 और 1-2 भैया लोग और हम 4-5 लोग शिखर जी गए। शिखर जी के जिनालयों की वंदना कर रहे थे और वंदना करते हुए हम पहुंचे एक जिनालय में, चंद्र प्रभु जिनालय। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद एक महाराज जी के दर्शन किए, चंद्र सागर जी महाराज जी वहां पर थे विराजमान, और उनके दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद उन्होंने हमें देखा, नई उम्र 20-22 साल के हम लोग थे, सब लोग छोटे बच्चे थे। उन्होंने हमको देखकर बोला, और देखते ही मुस्कुराते बोला, क्यों आचार्य विद्यासागर के शिष्य हो? हमने कहा हाँ आचार्य श्री जी के शिष्य हैं। तब उन्होंने बोले मैं भी बुंदेलखंड का हूँ। अच्छा, मैं जबलपुर का हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि नमोस्तु महाराज जी। और फिर जो उनने बात बोली वो बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने एक बात बोली, बोले ध्यान रखना, मैं भी आचार्य श्री से जुड़ा था, लेकिन आचार्य श्री ने मुझे दीक्षा नहीं दी, इसलिए मैंने दीक्षा दूसरी जगह ले ली। पर तुम ऐसी गलती मत करना, दीक्षा नहीं दे तो भी रहना, ब्रह्मचारी बन के रहना, लेकिन गुरु जी को मत छोड़ना। मैंने जो गलती करी वो तुम लोग नहीं करना। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हमारे रोम ब्रोम में भी गुरु जी विराजमान है। वो झाड़ू लगवाएंगे तो हम झाड़ू लगाएंगे, वो पोछा लगवाएंगे तो पोछा लगाएंगे, लेकिन कभी उनको ना छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। आप निश्चिंत रहना इस बात को। हमारा वैराग्य कमजोर नहीं है, हमारा वैराग्य ढीला नहीं है
कि हम छोटी सी बात को लेकर अपने गुरु को छोड़ दें। हम नहीं छोड़ने वाले महाराज जी। तो बड़े खुश हुए, उन्हें पीछे से आशीर्वाद दिया, बोले बहुत अच्छा, बस ध्यान रखना आचार्य श्री का ब्रह्मचारी भी मूल्यवान है, आचार्य श्री का ब्रह्मचारी भी कीमती है, क्योंकि वो निश्चित रूप से गुरु की आज्ञा से ब्रह्मचारी बन रहा है। तो आप मानना कि जब गुरु के और सच्चे गुरु के पास हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप हमारी क्या होती है, बकत हो जाती, इज्जत हो जाती। तो आज जो भी कुछ है हमारे का, आज हम जो भी जिस मुकाम पर हैं, किसके कारण है, पूज्य गुरुदेव के कारण, उनकी पूछ परख के कारण हमारी पूछ परख। और यहाँ तक कि आपको बताएं, आप छोटी मोटी बात मत मानना, इस संसार के लोग प्रभावित हो वो तो खैर बहुत छोटी बात है, मैं बहुत बड़ी बात आपके बीच में रख रहा हूं। इस संसार के लोग प्रभावित हो ये तो एक तुच्छ बात है, ठीक है, लेकिन मैं इसी बात बता रहा हूं आपको, इस संसार को छोड़ो, इस संसार से जो ऊपर उठे लोग हैं वो भी गुरु को स्वीकार करते हैं। कैसे महाराज जी, एकदम आपको सत्य संस्मरण सुना देता हूं, सत्य घटना सुना देता हूं। आप लोगों के गांव में तो आए होंगे शायद, अभी तो मैंने नाम भी पढ़ा था वहां पर, वेदी पर लिखा हुआ था कल उनका नाम, एलक निशंक सागर जी महाराज, आए होंगे, जानते हैं। आज वो नहीं है, बंगला चौराहा में उनकी समाधि, आए थे, चातुर्मास किया है, अरे बहुत अच्छी बात, फिर तो बहुत अच्छी बात। एलक निशंक सागर जी की बात बता रहा हूं मैं आपको, और वो सच में उनकी गुरुदेव के प्रति बहुत आस्था थी, गुरुदेव के प्रति बहुत भक्ति थी। हार्ट में उनको ऑपरेशन था, उन्होंने वो भी नहीं कराया और अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया। और एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए और उनकी भक्ति करते हुए वो निश्चित रूप से अपने जीवन को जी रहे थे, और इसी बीच में वो विदिशा हमारे पास इंदौर से दर्शन करने आए थे। विदिशा मन में हम थे और वो इंदौर से चलकर वहाँ विदिशा दर्शन करने आए थे आचार्य श्री जी के। और फिर उसके बाद हम लोगों का तो बिहार हो गया, पर एलक जी वहीं रुक गए थे। विदिशा उसको क्या बोलते हैं, शीतल धाम, विदिशा शीतल धाम, और शीतल धाम में एलक जी रुके हुए थे और हम लोग निकल गए। याद है नहीं याद, विदिशा वाले बैठे हैं, ठीक, हम लोग निकल गए, बिहार हो गया, एलक जी वहीं रुक गए थे। और फिर उसके बाद हुआ ये कि वहाँ बर्रो वाले बाबा विराजमान है, जो कि बर्रो वाले बाबा मतलब वहीं पास एक गांव से भूगर्भ से प्राप्त वो प्रतिमा थी और किन्हीं किसान के घर में रखी थी। और जब आचार्य श्री जी को बताया तो आचार्य श्री जी ने कहा उस प्रतिमा को यहाँ लाओ। हम वहीं थे, हमारे सामने की बातें की, और गुरुदेव ने कहा वो प्रतिमा अतिशयकारी देवपुनी थे, ये गुरुदेव के शब्द थे। तो उन्होंने कहा वो प्रतिमा तो खंडित है, जर्जरी थे, उसका चेहरा ठीक नहीं है, यहाँ लाओ, हम आपसे कह रहे हैं ना जैसे भी वो तैयार नहीं है। बोले अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेके आओ, अब जाओ बात करके आओ, वो देगा। अभी तक किसान हाथ भी नहीं धरने देता था, और जब आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लेकर पहुंचे और उससे बात करी तो वो उसने स्वीकृति प्रदान कर दी, और स्वीकृति प्रदान करी और वहां से बर्रो वाले बाबा आए। उसके निमित्त से आचार्य श्री जी विदिशा में महावीर जयंती रुके और महावीर जयंती में उस समय पंचकल्याणक किया, यही दिन थे, इसी समय पंचकल्याणक प्रारंभ हो गया था। आज शायद मेरे ख्याल से ध्वजारोहण का दिन होगा, 4-5 दिन पहले उनका वो था और फेरी वाला दिन था। महावीर जयंती के समय बर्रो वाले बाबा को बुलाया, आचार्य श्री जी ने उस प्रतिमा को समक्ष बैठकर स्वयं तैयार करवाया। वो बैठे थे, दिन में 4 बार हम जाते थे गुरु साथ, और पूरी बर्रो वाली प्रतिमा को व्यवस्थित कराया। और आचार्य श्री जी के शब्द बार बार निकलते थे, ये देव पुनीत प्रतिमा है, इसकी देव लोग रक्षा करते हैं। ये शब्द गुरु जी के 2-3 बार सुन चुका था मैं, और सच में वहाँ पर वो प्रतिष्ठा हुई, विराजित हुई विदिशा में, बर्रो वाले बाबा के नाम से शीतल धाम में विराजित हुई। और विराजमान होने के बाद जब निशंक सागर जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने क्या किया, उस प्रतिमा के ऊपर उस छत पर रात्रि में गर्मी के कारण मुँह हाथ धो लिए। क्या धो लिए? मुँह हाथ धो लिए। जैसे ही मुँह हाथ धोए वैसे ही जो है एक अदृश्य, अब अदृश्य ही कह सकते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था, उनका गला पकड़ा। बोले अगर तुम आचार्य विद्यासागर के शिष्य नहीं होते तो आज तुम्हें यहाँ समाप्त कर देते, आज के बाद इस छत पर कभी हाथ मुंह नहीं धोना।
आज के बाद इस छत पर ऐसी गंदगी नहीं करना, नहीं तो ध्यान रखना सिर्फ तुम गुरुदेव के शिष्य हो, तुम्हारे पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की सील लगी इसलिए छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो छोड़ते नहीं तुम्हें। विचार करना, एक साधक को पीछीदारी थे वो, उनका गला पकड़ लिया था देवों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गलती हो गई थी, गर्मी होने लग रही थी, मुंह हाथ धो लिए। कोई ऐसा गलत नहीं करना, मुंह हाथ धोना कोई गलत नहीं होता हैगा। लेकिन छत कौन सी थी? बर्रो वाले बाबा के ऊपर की छत थी, वो मंदिर नहीं था। एक सामान्य से हॉल में हम लोगों ने भगवान विराजमान करे थे, और वो हॉल ऐसा था कि गर्मी के समय हम भी वहाँ पर बैठे उठे, हम भी वहाँ पर रहे उस छत पर उन्होंने मुंह धो लिया था। उन्होंने साक्षात घटना बताइए कि क्या हुआ कि हमने थोड़ी सा ऐसी गलती करी, उस गलती का परिणाम। पर बात वो नहीं, बात क्या है, वो आवाज़ क्या सुनाई उनके कान में? उनके कान में क्या सुनाई? आप आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हो इसलिए छोड़ दिए जा रहे हो, नहीं तो आपको छोड़ा नहीं जाता। मतलब आप लोग बर नहीं मानते हो, देवलोग भी आचार्य को मानते थे। क्या ये बात सिद्ध हो रही है कि मात्र आप लोग नहीं मानते हो? हमारे गुरु को वो जो देव पर्याय के जितने देवी देवता हैं वो भी समर्पित हैं, वो भी उनको मानते हैं। निश्चित मान के चलना। तो अगर सच्चे गुरु को मानोगे तो निश्चित रूप से आपकी अवस्था भी बदलेगी और आपकी व्यवस्था भी अपने आप होते चले जाएगी। पर मानना होगा आपको सच्चे गुरु को, तभी आपका सब कुछ मंगलमय होता चला जाएगा। देखो इतना तो निश्चित है। क्या मैंने कल परसों भी बताया था ना आपको, क्या बताया था कि हाँ, क्या बताया था आपको मैंने कि निश्चित रूप से आप अगर गुरु के समीप हैं तो आपकी पूछ परख होगी। मैंने कहा था ना कि विनय भैया जी और संजय भैया मैक्स ये समर्पित आत्मा है जिन्होंने अपना समर्पण गुरु चरणों में दिया है, और इसी के कारण उनका इतना पुण्य बढ़ा, इतना पुण्य बढ़ा गुरु की समीपता कारण कि पूरी दुनिया उनकी विनय करती है। क्यों करती थी? क्योंकि गुरु की भक्ति उनने करी और गुरु की निकटता उनके पास थी, इसलिए सब उनकी विनय अपने आप में करते चले जाते हैं। और आप हम देखते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग ये बोल रहे, कल परसों हमसे बोला कि अब समय हो रहा है हमारा, कल हमसे बोला गया महाराज आप एक बात और बोलो। मैंने कहा क्या बात बोले? बोले यहाँ पर कोई सा दोष रहेगा। बोले लड़कों की शादी ही नहीं होती है। बोले इस पर थोड़ा बोलो ना महाराज। तो हम बताएं, जो गुरु से जुड़ा होगा उसकी शादी अपने आप हो जाएगी, उसका विवाह अपने आप हो जाएगा। देखो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जो देवशास्त्र से गुरु से जुड़ा हो। बोले मेरी शादी क्यों हुई? मैंने कहा कुरवई जैसी जगह में लड़का दे दिया। बोले ऐसा हुआ, मैं माता के साथ आहार कराने जाता था। बोले आहार कराने जाता था तो बस बोले वो लोग आए, बोले बहुत अच्छा लड़का। क्यों? बोले माता जी के पूरे अच्छे से आहार कराता। बोले मेरी शादी तो माता जी के आहार कराने कारण कुरवई में। तो ये तो निश्चित है, अगर आप गुरु से जुड़ोगे तो निश्चित रूप से हो सकता है आपकी क्या हो जाए, क्या हो जाए। हमारे छुल्लक जी क्या बोलते हैं मालूम है? 2-4 लोगों की शादी हो गई तो छुल्लक जी बोलते हैं कौन से वाला? वही वाला आशीर्वाद। छुल्लक जी भेज देते हैं लोगों को हमारे पास, बोले महाराज इनको वही वाला आशीर्वाद दे दो। और 2-4 केस हो गए वही वाले आशीर्वाद। तो बोले नहीं हुई तुम्हारी, बोले महाराज जी पास चल जाओ, और बोलते ना वही वाला आशीर्वाद दे दो। तो वही वाला आशीर्वाद आपको निश्चित मिल जाएगा, लेकिन जुड़ोगे तब तो मिलेगा। जुड़ोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? आओगे तब तो मिलेगा, है तभी तो सब कुछ होगा। नहीं, लेकिन ध्यान रखना मैं शादी का आशीर्वाद नहीं देता हूँ, ये तो मजे लेते रहते छुल्लक जी हमारे। हाँ, हम तो निकालने वाले हैं, शादी का आशीर्वाद देने वाले थोड़ी है। अब हो जाए वो बात की बात है कि निश्चित मान के चलना कि जो गुरु से जोड़ता है उसके प्रति और उसकी सोच भी बदल जाती है, उसकी मानसिकता भी बदल जाती है और उसके आचार और विचार में सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। पर जुड़ना होगा आपको गुरु से, और जब गुरु से आप जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी अपने आप में इज्जत और आपके अपने आप में एक अहमियत बढ़ जाती है। उस इज्जत और अहमियत के कारण निश्चित रूप से आपकी विनय भी होते चले जाएगी, आपकी पूछ परख भी होते चले जाएगी। आपके लिए सब कुछ। आप ये बताओ ना, अब हम आपको बताएं कि हमारा मित्र जुड़ा था जो हमारा, बोले मैं जब जाता हूँ, बोले बस इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा पूछ परख हो जाती है, इज्जत हो जाती है कि मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपके बचपन का क्या हूँ,
दोस्त हूं। इसलिए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि निश्चित जो गुरु के समीप होता है उसकी तो अपने आप विनय अपने आप होती ही चली जाती है। आप देखना आचार्य श्री जी का बचपन का सखा था मारुति। अब लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्यों? क्योंकि वो क्या थे? गुरु के बहुत समीप थे, उनके बाल सखा थे। तो बाल सखा होने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया था। तो निश्चित मान के चलना वजूद अर्थात इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से। आप गुरु के समीप है तो आपकी इज्जत अपने आप निश्चित मिल जाएगी। और समय हो रहा है और आपको पता ही है कि मुझे आज क्या करना है, केशलोज करना है, धूप बढ़ रही है। एक पॉइंट अभी रह गया है, बहुत सुंदर बनाया है, उसको भी बोलूंगा मैं। लीनता तल्लीनता आती है गुरु की वशिमा से। क्या कहलाती गुरु की वशिमा, उस पर मैं आपके सामने कल चर्चा करूंगा कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। लेकिन आप मुंगावली की परिभाषा भूलना नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुंह बोल रहा है, मुश्किलें दूर होती है गुरु की, बोलो ना, कृपा से। गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। वजूद और इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से। और लीनता और तल्लीनता आती है गुरु की वशिमा से। इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। राग, इस राग में भी आकर्षण है। समर्पण, इस समर्पण में भी आकर्षण है। पर राग रूपी आकर्षण को विकर्षण में रूपांतरित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि राग स्वकेंद्रित होता है। राग स्वकेंद्रित होता है। मुझे जो अच्छा लगता है वही सामने वाला अगर करता है तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता है अगर सामने वाला नहीं करता है तो फिर क्या होता है, हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है। मतलब वो स्वकेंद्रित होता है। या मान लीजिए बहुत अच्छे दिखते हैं, जब तक अच्छे दिखते हैं तब तक राग रहेगा। या बहुत अच्छा बोलते हैं तो राग रहेगा। या बहुत अच्छा खेलते हैं, उससे भी तो राग होता है ना। तो उस प्रकार का राग हुआ। जहां वो क्वालिटी खत्म हुई, जहां वो बहुत अच्छी उनकी कला खत्म हुई, तो आपका राग समाप्त हो जाता है। आपका वो आकर्षण उस राग के प्रति निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। मतलब सामने वाला अगर हमारे अनुकूल है, हम जैसा चाहते हैं सामने वाला वैसा करता है, तो आप निश्चित रूप से उसके प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। अब लेकिन एक समर्पण के प्रति आकर्षण, उसकी बात न्यारी है, उसकी बात कुछ अलग ही है। उसका जो आकर्षण होता है वो स्वकेंद्रित नहीं होता है, वो पर केंद्रित होता है। वो स्वकेंद्रित नहीं होता है, वो पर केंद्रित होता है। उसे अपने आप से मतलब नहीं। जहां समर्पण होता है ना, वहां अपने आप से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वहां तो जिस पर समर्पण होता है, जैसा वो कहते हैं उससे मतलब होता है। मनीष भाई, अपनी बात नहीं चलती है। किसकी बात चलती है? जहां हमने माथा टेका ना, उसकी बात चलती है। वो कहें तो दिन को रात तो हम रात कह लेंगे, वो कहें रात को दिन तो हम दिन कह लेंगे। वो जो कहें वही हमारे जीवन का जुनून होता है। ये कहलाता है समर्पण। और इस समर्पण में स्वकेंद्रितपना नहीं होता है, पर केंद्रितपना होता है। अगर आप सच्चे गुरु के भक्त हैं तो वही समर्पण आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सच्चे गुरु के भक्त कहलाएंगे। तो ये समर्पण जो देव शास्त्र गुरु पर होता है वो पर केंद्रित होता है। वहाँ अपनी अनुकूलता नहीं देखी जाती, वहाँ अपनी इच्छाएं नहीं देखी जाती, वहाँ अपनी भावनाएं नहीं देखी जाती, वहाँ अपनी सुविधाएं नहीं देखी जाती, वहाँ अपना सुख नहीं देखा जाता, वहाँ अपनी खुशियाँ नहीं देखी जाती। वहाँ तो सिर्फ गुरु की आज्ञा, गुरु की बात, गुरु की आशीर्वाद की चिंता हमारे मन में होती है। और फिर हम पूरी तरीके से तन से, मन से और अंदर अगर भावना देने की हो तो धन के साथ भी हम पूरे जोर के साथ, पूरे शौर के साथ और पूरे होश के साथ लग जाते हैं। क्योंकि निश्चित वो समर्पण ही अलबेला समर्पण होता है। और मुंगावली में आए हैं और मैंने कहा ही था कि मैं तो बस गुरु पर ही बोलूँगा और कुछ बोलना ही नहीं है। पूरा मुंगावली गुरु के बोलने के लिए समर्पित है। और मुंगावली का मंगलाचरण पिपरी वाले आए हैं तो पिपरी वालों को भी वो मुंगावली का जो मंगलाचरण है वो सुना देता हूँ। सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है? पिपरी वालों को सुनना है? कहाँ है पिपरी वाले? कहाँ है? हाउ किधर पिपरी वालों की आ रही है ये? पहले ये बताओ, पिपरी वालों सब छोड़ो, पिपरी का याद है कि भूल गए?
पिपराई का याद है? पहले पिपराई का पिपराई वाले बता दो क्या है। पिपराई के लिए क्या बोला था? मुंगावली वालों को पहले वो सुना देते हैं, फिर आपको हम मुंगावली का सुनाएंगे। पिपराई का पी क्या बोलता था? आप लोगों को मैंने महान बनाने का रास्ता बनाया था, सदाचारी बनाने का रास्ता बताया था, अच्छा बनने का रास्ता बनाया था और भगवान बनने का रास्ता बनाया था। एक साथ चार चार चीजें आपको सौगात में दी थी पिपराई में आकर मैंने। पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार पीकर महान बनो, पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार बनकर महान बनो। और पा बोल रहा था, देखो वो सब बहनें मेरी बात मान रही है, मुंगावली की एक भी बहन ने बात नहीं मानी, लेकिन देखो वो प्रवचन दे के आया था, वो पिपरे की पांचों बहनें सिर ढक कर रहेगी। और बाकी देखो मुंगावली प्रवचन नहीं करा ना, इसलिए मुंगावली की बहनों का सिर नहीं ढकाएगा। मैंने यही प्रवचन किया कि पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर सदाचारी बनो। ये पिपरे का पा बोल रहा है, इसलिए वो प्रवचन दिख रहेंगे और पांचों बहनों में दिख रहेंगे। और तुम्हारी बहनों को देख लो, ध्यान रखना मुंगावली की माताओं बहनों, क्या प्रवचन किया था मैंने उस दिन कि जिस बहन का सर खुला होता है और जिसकी नाभि दिखती है उसको भूत प्रेत की बाधा बहुत जल्दी लगती है, निश्चित। तो क्या पिपरे का पा बोल रहा था पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर सदाचारी बनो, और रा बोल रहा था रखना हो तो, बोलो ना, भूल गए क्या है? रखना हो तो भैया बोलना, राहुल भूल गया। रखना हो तो अच्छाई रखकर अच्छे बनो, रखना हो तो अच्छाई बनकर अच्छे बनो। और ये क्या था? इच्छा हो तो समाधि मरण की इच्छा रखकर भगवान बनो, इच्छा हो तो समाधि मरण की भावना रखकर भगवान बनो। ये पिपराई में बोला था, अब याद रखना पिपराई बुलाना है तो भूलना नहीं, याद है ना? बहुत अच्छी बात है। और मुंगावली वालों के लिए क्या बोलाएगा? गुरु की बात मुंगावली वालों से करी थी कि मुश्किलें दूर होती है गुरु की कृपा से, और गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। और वजूद, कल इसी पे बात करी थी, इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से। और आज मुझे क्या बात करना है? लीनता तल्लीनता आती है गुरु की वशीमा से। कैसे आती है? गुरु की वशीमा से तल्लीनता आ जाती है निश्चित रूप से। आज मनीष नहीं बैठा, मनीष बोले, मनीष कहाँ गया? आज मनीष के पिताजी दिख रहे हैं, मनीष नहीं दिख रहा है। मनीष बोले महाराज जी वसीमा क्या होती है? ये आप जो वसीमा बोल रहे हो ये समझ में नहीं आ रही है, एक वसीमा क्या बोल रहे हो? क्या गुरु के प्रति? तो ध्यान रखना लीनता और तल्लीनता आती है गुरु की वशीमा से। इसका तात्पर्य ये कि धर्म के प्रति समर्पण और सच्ची श्रद्धा और अंतरंग में जुड़ाव हो जाता है अगर हम गुरु से जुड़ जाते हैं। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं ना तो पूरा संसार हमें हे लगता है, और फिर कौन दिखता है? सिर्फ गुरु ही दिखते हैं। और गुरु के पास जाने की वो तलब, गुरु के पास जाने की वो भूत, गुरु के पास जाने के अंदर की वो इच्छा, ये समझना वही वशीमा है और कोई वशीमा नहीं है। निश्चित रूप से मानना, जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो वहाँ व्यक्ति अपने आप आकर्षक को खींचा चला जाता है, अपने आप आता है। आए कि नहीं? पिपरे वाले खींचे तले आए कि नहीं? आए ना? तो निश्चित रूप से ये क्या है? यही तो वशीमा है। वशीमा किसको बोलते हैं? अपने आप आना पड़ता है। गुरु बुलाते नहीं है पर वो खुद वहाँ पहुँच जाता है, यही उनकी औरे की वशीमा होती है। और आप अपने आप स्वयं चलकर वहाँ पहुँच जाते हो, ये गुरु का आकर्षण है। गुरु के आकर्षण के सामने सब आकर्षण फीके से लगते हैं। गुरु के आकर्षण के सामने सब आकर्षण फीके से लगते हैं। तभी तो निश्चित मान के चलना कि सब आप छोड़कर आ जाते हो। आरोन वाले देखे यहाँ सब छोड़कर बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये वो वशीमा है, बार बार आ जाते हैं, उनको बार बार याद आ जाती। अभी वहाँ बोल रहे थे, क्यों भैया आरोन वाले से तुम लोगों ने चातुर्मास तो करा लिया, अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ दो महाराज को भैया, अब तो छोड़ दो। तो उनने बहुत अच्छा जवाब दिया, अब जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे हम। सोनागिरी की इस पावन धरा पर आते ही एक मनोभाव अंदर से भाव हुआ कि पंचकल्याणक तो बहुत हो रहे हैं और करोड़ों की बोलियां लगती है, लाखों रुपए पंचकल्याणक में लगते हैं, लेकिन क्या जिनके पास पैसा है वही लोग उन सौभाग्यशाली सोधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र कुबेर आदि पदों को प्राप्त हुए? जिनके पास धन है क्या वो लोग इन महामहोत्सव में
उन महान पात्रों को क्या नहीं बन सकते हैं, ये भाव मेरा हुआ। और इस भाव को लेते हुए एक मन में नई भाव आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि ये जो पंचकल्याणक प्राकृतिक चिकित्सालय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के नाम से एक सोनागिरी में बहुत सुंदर सी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करी है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी तैयार कर दी है, लेकिन उसमें अभी जो अस्पताल के लिए सामग्री वो सब नहीं है और भगवान भी विराजमान नहीं है। उसका पंचकल्याणक होना है। उस पंचकल्याणक में औषध धान के नाम से इस पूरे क्षेत्र को आचार्य विद्यासागर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो हमने ये सोचा कि आचार्य श्री के नाम पर इतना अच्छा क्षेत्र हो रहा है, तो उसमें जन जन को हमें मिलाना है। प्रत्येक घर से इस चिकित्सालय में राशि लगना चाहिए और बिना बोली के पहली बार ऐसा संयोजन होगा कि ड्रॉ सिस्टम से पूरे मुख्य पात्रों को चुना जाएगा। मात्र यहाँ की कमेटी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े पात्र तैयार थे, उन सब पात्रों के लिए इन्होंने तैयारी भी दिल्ली वालों ने कर रखी थी, पर मैंने कहा नहीं, आचार्य श्री के नाम पर पंचकल्याणक कर रहे हो तो आप बोली मत लगाओ। और मात्र 11-11 हज़ार के आप सब लोगों से एक कूपन लो और उन कूपन को अपन लोग कोई तारीख कर देते हैं। इन लोगों ने 19 अप्रैल फाइनल करी है कि अभी 3-4 दिन में जितने भी लोगों को उसमें कूपन डालना है वो कूपन डालें और 19 तारीख को उसके माध्यम से ड्रा सिस्टम के माध्यम से स्वधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक जितने भी जो पात्र होते हैं उन सब पात्रों की संयोजना उस ड्रा के माध्यम से होगी। पहली बार पंचकल्याणक में बोली नहीं लगेगी, ड्रॉ के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बहुत छोटी राशि यहाँ की कमेटी ने रखी हैगी, 11,000 रुपये की राशि रखी। स्वयं एक बहुत बड़ी राशि में पद्म जी बनना चाहते थे सौधर्मेंद्र, लेकिन मेरी आज्ञा उन्होंने स्वीकार करी और उन्होंने बोला जियो आज्ञा महाराज जी, आपकी भावना रखते हैं। और ये पहली बार एक ड्रा के सिस्टम के माध्यम से पंचकल्याणक होने जा रहा है सोनागिरी में, जो कि निश्चित रूप से 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। और उसी पंचकल्याणक में आपको बताएं, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक तो बहुत हुए, लेकिन ये नेमिनाथ भगवान इसमें विधिनायक करेंगे और पूरी प्रक्रिया कृष्ण, बलभद्र आदि की यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। तो ये मेरी भावना थी और इस भावना को कमेटी ने स्वीकार किया, इसलिए पूरी कमेटी को आशीर्वाद। ये मेरी भावना इन लोगों ने मानी, अब आप लोग भी मानकर इस कार्य में सहयोग करें और अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी अपनी महती जो ही आप सहयोग राशि दे सकते हैं दें।